50% से भी ज्यादा उत्पादन आज बंद हो गया है। खाना पकाने के लिए जो गैस चाहिए वो गैस नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके पूरी फैक्ट्रियां बंद हो पाएगी। अभी हम खड़े हैं सूरत के इंडस्ट्रीज में। सूरत का कापड़ बनके यहाँ से पूरे विश्व में घूम रहा है। सूरत का कापड़ दुनिया के कोने कोने में हर एक देश में घूम रहा है, लेकिन रोजाना 6000 करोड़ मीटर का उत्पादन करने वाली ये इंडस्ट्री काफी दिनों से बंद पड़ी है। आप ये पूरा माहौल दे सकते हो। ये मेरे पीछे जितने भी मशीन है, सारे मशीन बंद पड़े हैं। किसी भी मशीन को चलाने वाला नहीं कोई है, या फिर यहाँ पर कोई भी लाइट भी शुरू नहीं है। और इसका रीजन सिर्फ एक ही कि एलपीजी। पिछले कई दिनों से एलपीजी के क्राइसिस की वजह से जो मजदूर लोग एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हर एक राज्य से जो यहाँ पर सूरत में आते हैं, उनको यहाँ पर खाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है। जिनका यहाँ पर कनेक्शन है उनको मिल रहा है, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो सारे मजदूरों को गैस की काफी दिक्कतें चल रही है। और वो सारी गैस की दिक्कतें के चलते वो लोग अपने गाँव वापस जा रहे हैं। और ये सारे मजदूरों को जाने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री बंद पड़ी है। जो रोजाना 6000 करोड़ मीटर का उत्पादन करती है, वो सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। और सूरत की 50% से ज्यादा फैक्ट्रियां अभी बंद है। हमारे साथ सूरत कापड़ एसोसिएशन के सेक्रेटरी खड़े हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की सिचुएशन। आपका नाम? विजय मांगू किया। और कितने दिनों से यहाँ पर दिक्कतें चल रही है? लगभग युद्ध शुरू हुआ तब से लेके अभी तक, आज तक धीरे धीरे करके कापड़ इंडस्ट्रीज में उत्पादन कम होता जा रहा है। और आज 50% से भी ज्यादा उत्पादन आज बंद हो गया है, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ऐसा माहौल बना है कि एलपीजी नहीं मिलेगा। खाने के लिए जो गैस चाहिए, मतलब उसको खाना पकाने के लिए जो गैस चाहिए, वो गैस की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कमी की बात हो रही है। इसीलिए वो कारीगर, जो कामदार जो रोजगारी के लिए आए हैं, वो लोग अपने गांव जा रहे हैं। और वो नहीं जावे, इसके लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज की ओर से कलेक्टर श्री को निवेदित किया है, आवेदन पत्र दिया है कि कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। वो इस वजह से कारीगर अटके, कारीगर उसके वतन नहीं जावे और ये इंडस्ट्री चले। कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई होगी सूरत की? देखो, ये तो हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन 50% से जी भाई ज्यादा जो लेबर जो है वो 50% से ज्यादा लोग हैं वो अपने गांव चले गए हैं और 50% उत्पादन कम हो गया है। सूरत के कितनी फैक्ट्रियां इससे ज्यादा अफेक्ट हुई है? कितने लोगों को कितनी फैक्ट्रियां है, कितने मार्केट है, उसको असर हो रही है? जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेके आज दिन तक धीरे धीरे करके छोटी छोटी जो फैक्ट्री है, जिसमें 4-5 लेबर काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री अभी धीरे धीरे करके बंद हो रही है। और आगे दिनों में अगर खाना पकाने के लिए जो गैस चाहिए वो गैस नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके पूरी फैक्ट्रियां बंद हो पाएगी। ये जो हम सारे मशीन देख रहे हैं, ये अगर बंद है तो इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है? वो तो सरकार को जीएसटी का नुकसान होगा। करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करने वाली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो रोज का 6 करोड़ मीटर जहाँ कापड़ का उत्पादन है, जहाँ ग्रे कापड़ जहाँ उत्पादन होता है, वहाँ कोई कहा नहीं जाता, कोई आंकड़ा नहीं दिया जाएगा कि अगर ये युद्ध के कारण पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए रुकावट है या फिर ज्यादा वक्त के लिए, या फिर लंबे दिनों तक ऐसा रह सकता है? देखिए, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके माहौल बिगड़े इससे पहले कि कोई व्यवस्था की जाए, कोई सिस्टम में कोई प्रशासन की ओर से कोई लेबरों के लिए जो गैस चाहिए, जो उसको खाना पकाने के लिए गैस चाहिए, वो गैस धीरे धीरे करके मिले तो इंडस्ट्री शुरू रहेगी। और इंडस्ट्री शुरू रहेगी तो पूरा भारत भर से आए हुए जो गुजरात के अंदर जो लेबर काम करने के लिए आते हैं, उनका आना जाना बंद रहेगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। मजदूरों की रोजगारी पर क्या असर पड़ा है? युद्ध के कारण जो सबकी जो मानसिकता है वो उसके ऊपर पूरा के पूरा दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा पूरा के पूरा भारत के अंदर, अगर गैस नहीं मिलेगा तो दिक्कतें बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा खतरा है। इसका जो मजदूर जो सारे जा रहे हैं, उनको पैसा वगैरह कुछ मिल रहा है कंपनियों की तरफ से, या फिर वो अपनी छुट्टी लेके जा रहे हैं, या फिर उनका रोजगार, उनका रोजाना खर्च कैसे निकलता है? देखिए, आज तक के लिए तो
उन लोगों के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अगले दिन मतलब मैं आगे भी हम लोग लेबरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर वो रुक जाए तो हम प्रशासन से भी कुछ बात करके, कुछ संवाद करके रास्ता निकालेंगे। और अगर लकड़ी की भी जरूरत पड़ी तो अगर वो कोई फैक्ट्री में, कंपनी में रहते हैं और कोई खोली में रहते हैं तो वो उसके लिए भी थोड़ा बंदोबस्त करेंगे। और अगर इंडस्ट्री शुरू रहेगी तो उनकी रोजगारी शुरू रहेगी तो परिवार की आजीविका भी शुरू रहेगी और परिवार का भरण पोषण भी होगा। कितने फैमिली अफेक्ट हुए हैं, कितने मजदूरों को गांव जाना पड़ा है ये जो एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है उसके चलते? देखिए, वो पक्का आंकड़ा तो अभी तक मेरे पास नहीं है, वो सरकार के पास है, क्योंकि वो ट्रेन में जाते हैं, कोई प्राइवेट जाते हैं, कोई गाड़ी में जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि 50% से भी ज्यादा लेबर जो है वो अपने गांव की ओर जाने की तैयारी कर चुका है और जा भी चुका है। आपने प्रशासन से क्या बात की और किससे आपने बात की है? हमने जिला कलेक्टर से रूबरू जाके बात की है और इसका जो डिवाइडेड है इसका जो गैस के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो खाता है उसको भी उससे भी बात की है हम लोगों ने कि इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए। और इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से होगी तो लेबर कहीं ना कहीं जाने के लिए वो मंजूर नहीं है, जाने के लिए वो तैयार भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत है इसीलिए वो गांव जाने का पसंद करते हैं। अगर ये लंबा चला, लंबे वक्त तक जो एलपीजी नहीं मिला और मजदूर ना आए तो इसकी वजह से सूरत की इंडस्ट्रीज को कितना असर पड़ेगा और मजदूरों को अपनी फैमिली चलाने में उनको कितनी दिक्कत होगी? देखिए, जिस मजदूरों का यहाँ पर रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है और उसकी जो व्यवस्था है, जिसके पास गैस लाइन का और एलपीजी का कनेक्शन है, उनको सरलता से गैस मिलता है। और जिसके पास इंडस्ट्रीज के अंदर जो छोटे बोतल के अंदर अभी तक ट्रांसफर करके जो गैस का यूज कर रहे थे उसको नहीं मिल रहा है। और जिसके पास कनेक्शन नहीं है, जिसके पास उसका कोई डायरी नहीं है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसको गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको तकलीफ है। आगे का क्या प्लान है? कैसे अभी चलाने? सारे जो आपके एसोसिएशन है उनके सारे मेंबर, जो फैक्ट्रीज के जो मालिक है वो सभी, और अपने मजदूरों के लिए आप लोगों का क्या सोचना है और आगे की क्या योजनाएं है? लेबरों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और लेबर अगर यहाँ पर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और लेबर अगर यहाँ काम के लिए तैयार है, गांव जाना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने बोला कि यहाँ जो सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो पूरे देश में और एशिया में फेमस है। यहाँ से कापड़ पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाता है। तो करीबन कितने देशों में ये जाता होगा? देखिए, ये अफ्रीका वाया दुबई होके पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना जो कापड़ है, जो कपड़ा है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है। जैसे अमेरिका में मोटलों के अंदर, अफ्रीका के अंदर वाया दुबई जाता है और सभी जगह पे पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना कपड़ा जाता है। और ये मेड फैब्रिक जो है वो पूरी दुनिया में फेमस भी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है वॉर के चलते, और वो क्राइसिस की वजह से यहाँ पर पूरी सूरत की इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और इसके चलते मजदूर भी जा रहे हैं और मजदूर के बिना ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है वो तो अब प्रशासन ही हमें बताएगा। सूरत से कैमरामैन संकेत के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स नाउ भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।